सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आज देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आया। क्या है इसके मायने, आइए आपको 10 पॉइंट्स में समझाते हैं ताकि आप हर बारीकी को समझ जाएं कि आज जब सर्वोच्च अदालत ने यह कह दिया कि सीबीआई ही मामले की जांच करेगी तो इसका अर्थ क्या है। इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। सीबीआई जांच करेगी, इंसाफ की आस जगी है, निष्पक्ष जांच होगी, महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस के लिए झटका है, रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत बड़ा झटका है, बिहार पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और वैसी ही जीत ये सरकार के लिए भी है। लेकिन हम आपको 10 पॉइंट्स में इसकी बारीकी समझाएंगे कि अब सीबीआई जांच करेगी तो किसके आदेश पर, किस तरह से वो, क्या महाराष्ट्र में जाकर अब किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि सीबीआई जांच की मंजूरी जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है तो अब इस पूरे मामले में जो सीबीआई की एसआईटी गठित की गई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, वो अब मुंबई जाकर खुद पूरे मामले में तफ्तीश की शुरुआत कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है सीबीआई जांच ही अब इस मामले में आगे होगी, कोई और जांच नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 2 यह है कि महाराष्ट्र सरकार को सहयोग करना होगा। इसका अर्थ क्या है? देखिए, इससे पहले आपको याद होगा जब बिहार पुलिस मुंबई पहुंची थी और वहां पर बिहार पुलिस के अधिकारियों को क्वारंटीन कर दिया गया था, तो ये साफ था कि मुंबई पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने आज भी विरोध किया कि सीबीआई जांच ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब इस मामले में कहीं पर कोई भी अपील दाखिल नहीं की जा सकती है, हमारा फैसला आखिरी माना जाएगा और महाराष्ट्र सरकार को सहयोग करना ही होगा। पॉइंट नंबर 3, मुंबई पुलिस की भूमिका। मुंबई पुलिस को अब केस डायरी सीबीआई को सौंपनी ही होगी। बिहार पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट कुछ भी देने से इनकार कर रहे थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है उसके बाद से उन्हें पूरी केस डायरी, अभी तक जो कुछ भी उन्होंने जांच पड़ताल, सबूत जितने भी पूरे केस में इकट्ठा किए गए हैं वो सब सीबीआई को सौंपना ही होगा। चौथा पॉइंट, ये बिहार सरकार द्वारा आदेशित या केंद्र सरकार द्वारा आदेशित सीबीआई जांच नहीं है। अब पहले क्या हुआ था, बिहार पुलिस मुंबई पहुंची थी क्योंकि पिता ने एफआईआर पटना में दर्ज कराई थी, फिर बिहार सरकार ने अनुशंसा कर दी कि सीबीआई जांच हो, केंद्र सरकार ने उसे एक्सेप्ट किया और फिर डीओपीटी के ऑर्डर की वजह से सीबीआई जांच शुरू हुई, सीबीआई ने केस दर्ज किया था। लेकिन अब इसमें परिवर्तन यह आ गया कि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित एक जांच होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब सीबीआई जांच करती है तो उसे किसी भी राज्य में जाकर जांच करने की इजाजत रहती है। पॉइंट नंबर 5, सीबीआई की टीम मुंबई में जाकर जब पूछताछ करेगी तो उन्हें अब राज्य सरकार से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो किसी को भी बुलाकर किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं, वो कहीं पर कोई भी सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, उठा सकते हैं और इस पूरे मामले में उन्हें जो भी जरूरी लगता है उसको वो आगे लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी मामला जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा हुआ है, कोई भी मामला अगर सामने आता है तो उसकी जांच सीबीआई ही करेगी, ना कि मुंबई पुलिस। पॉइंट नंबर 7, जो एफआईआर बिहार में दर्ज की गई थी उसे सही ठहराया गया है, यानी जो पिता के सिंह ने एफआईआर दर्ज की थी पटना में, वो एफआईआर सही मानी जाएगी और उसी एफआईआर पर जांच आगे ले जाएगी सीबीआई। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, जो कुछ उन्होंने तब तक जांच पड़ताल की थी, छानबीन किया था, इकट्ठा किए थे सबूत, वो सब उन्होंने सीबीआई को पहले ही सौंप दिए हैं, तो वही एफआईआर सही स्टैंड होगी। पॉइंट नंबर 8, रिया चक्रवर्ती की जो याचिका थी वो खारिज हो गई। उन्होंने ओरिजिनल याचिका क्या की थी कि बिहार पुलिस नहीं, मुंबई पुलिस जांच करे। कोर्ट ने क्या कहा, मुंबई पुलिस जांच नहीं करेगी, यानी याचिका खारिज और जांच सौंप दी गई सीबीआई को। 9वां पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के लिए यह तगड़ा झटका है। फैसले के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि अभी एकल पीठ ने ही यह फैसला सुनाया है, हम इसको हाई बेंच को सौंपना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया, कहा नहीं, यह आखिरी फैसला माना जाएगा, सीबीआई अब जांच करेगी। यानी महाराष्ट्र सरकार के लिए, मुंबई पुलिस के लिए यह एक बड़ा झटका है।
और अब इस पूरे मामले में आखिरी यानी 10वां पॉइंट आपको बताते हैं। देखिए, अब सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी। अभी से ही जानकारी ये सामने आ रही है कि मुंबई पुलिस किस तरह से अपनी जांच को वहां पर अलग अलग हिस्सों में ले जाएगी, क्योंकि एसआईटी गठित की गई है जिसमें लगभग 3 ऐसे अधिकारी स्तर के लोग होंगे जो मुंबई में अपनी जांच करेंगे। यानी ये टीम मुंबई पहुंचेगी और वहां पर एक निष्पक्ष रूप से इंडिपेंडेंट जांच, जो कि राज्य सरकार, राज्य पुलिस से अलग होगी, अपनी जांच को अब आगे ले जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट में यह साफ कहा था कि जब सच का सामना सूर्य की किरणों से होता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सच प्रबल हो रहा है, जिंदगी में भी और जिंदगी की आपाधापी के बाद मौत में भी। जी हां, मरने वाले तो दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जब सच आने की उम्मीद जगती है तो उसी के साथ ये भरोसा भी कि जाने वाले भी अब चैन की नींद सो सकते हैं। सत्यमेव जयते।